हेलो दोस्तों, फ्री स्टॉक मार्केट AK विद ऑनलाइन चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कोशिश करना इसे सेव करो और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना। स्टॉक मार्केट जर्नी में ये वीडियो आपके लिए एक की पॉइंट हो सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूं। मार्केट में पता है ना, दो रास्ते होते हैं। एक तरफ 90% लोग जाते हैं जिनका पैसा नहीं बनता, दूसरी तरफ वो 10% हैं जो पैसा बनाते हैं। ये गोल्डन रूल उन 10% लोगों की सोच से जुड़ा है। जिसे ये बात समझ आ गई उसने कम से कम सही डायरेक्शन में चलना तो शुरू कर दिया। आगे बढ़ना आपके स्किल और मेहनत पर डिपेंड करेगा, लेकिन डायरेक्शन सही होना पहली जरूरत है। अगर रास्ता ही गलत चुन लिया तो आउटकम भी सही नहीं होगा। ये खास तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडिंग FNO वालों की बात नहीं कर रहा, जो रील्स देखकर क्विकली रिच बनना चाहते हैं वो ज्यादातर अपना नुकसान करते हैं। ये बात उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ चाहते हैं। इन्वेस्टर्स में भी सब पैसा नहीं कमाते, कुछ ही कमाते हैं, तो उन्हीं के लिए है ये पॉइंट। मार्केट साइकोलॉजी और लॉजिक के हिसाब से देखें तो अगर आप शुरू से क्लियर हैं तो आधी जंग वहीं जीत जाते हैं। बहुत से लोग हड़बड़ी में शेयर खरीद लेते हैं फिर स्टडी करते हैं। ये गलत तरीका है। आपको शांत रहकर प्लान करना होता है। हमेशा फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। इसका मतलब क्या है? सिंपल है। मान लो 2025 में मेन बैठकर सोचना है कि 5 साल बाद यानी 2030 में कौन सी कंपनी, बिजनेस या सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उस फ्यूचर के लॉजिक के हिसाब से आज निवेश करना होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी बहुत से लोग गोल्ड के बारे में पूछ रहे हैं, क्या इसमें इन्वेस्ट करें? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि गोल्ड का प्राइस 98,000 के पार चला गया है। जब ये गोल्ड 60 से 70,000 पर था किसी को इंटरेस्ट नहीं था। अब जब ये लगभग 1 लाख के पास आ गया है हर कोई खरीदना चाहता है। एक महीने में गोल्ड लगभग 7.5% बढ़ गया, एक साल में 30% रिटर्न दिया और लॉन्ग टर्म में तो ऑल टाइम हाइस पर है। यहीं पर लोग फंसते हैं। ज्यादातर लोग स्टेज 2 में निवेश करते हैं। स्टेज 1 मतलब जब कुछ खास चल नहीं रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं। स्टेज 2 मतलब जब रॉकेट की तरह भागा तब सबको इंटरेस्ट आया, अब खरीदो। जल्दी बताओ, खरीदें या नहीं? असली मार्केट अप्रोच क्या है? प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और उसके लिए प्रेजेंट में इन्वेस्ट करना। आपका एनालिसिस सही हो या गलत वो बाद की बात है, लेकिन अप्रोच सही होना चाहिए। 90% लोग इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वो भागती हुई चीज के पीछे भागते हैं, चाहे गोल्ड हो या कोई शेयर। शेयर जब 100 रुपए का था कोई नहीं देखता, 100 रुपए हुआ तो खरीदना चाहते हैं सिर्फ इस लॉजिक पर कि वो 10 गुना हो गया। अरे वो तो मैराथन दौड़ चुका और अब आप उसमें पैसा लगाकर कह रहे हो कि और दौड़ता रहे। कैसे दौड़ेगा? उसमें आधी जान खत्म हो गई है। ये है गोल्डन रूल। आज बैठकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करो, क्या क्या हो सकता है। अपने हिसाब से स्टडी करो। गोल्ड ऊपर जा सकता है या गिरेगा? किस कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा? किस सेक्टर में पोटेंशियल है? ये आज तय करो। हम क्या करते हैं, जो चीज अभी टॉप पर चल रही है उसमें इन्वेस्ट करने भागते हैं। वो चीज ऑलरेडी सैचुरेटेड हो जाती है, बोतल ओवरफ्लो होने वाली होती है, तब पैसा लगाते हैं। और फिर क्या होता है, चीजें स्टेज 3 में जाती हैं, गिरने लगती हैं। तब लोग बोलते हैं मेरा पोर्टफोलियो 30 से 40 से 50% डाउन है। होगा ही, क्योंकि आपने टॉप पर रैंडम बाइंग की है। ये गोल्डन रूल समझो तो बहुत आगे बढ़ोगे। एग्जाम्पल के लिए IPL भी लेते हैं। ये भी एक तरह का बिजनेस है। टीम्स प्लेयर्स चुनती हैं। मुंबई इंडियंस का एग्जाम्पल, जसप्रीत बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर आज सब लेना चाहेंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उनको कब ट्रेस किया? लगभग 2013 में। ऑक्शन में उन्हें 10 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा था और देखो आज वो कितने बड़े प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या, सेम एग्जाम्पल, मुंबई इंडियंस ने लगभग 2015 में 10 लाख में खरीदा था। टुडे 2025 में देखो इनकी वैल्यू। फ्रेंचाइजेस को मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले कैसे? उन्होंने अर्ली स्टेज में दांव लगाया जब उन्हें लगा कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू बनेगी। वैल्यू बनने में टाइम लगता है। 2015 से 2025 का समय लगा। कंक्लूजन क्या है? गोल्डन रूल यही है। बिग प्लेयर्स, सक्सेसफुल बिजनेसेस भी यही करते हैं। वो प्रेजेंट में हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कौन सा प्लेयर, स्टॉक, कंपनी या बिजनेस बड़ा बनेगा और रिस्क लेकर आज उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वही सबसे बड़ा पैसा बनाते हैं। बिगिनर्स अक्सर ऑलरेडी बड़े बन चुके प्लेयर्स या स्टॉक्स में पैसा लगाने का सोचते हैं जिसमें अब ज्यादा स्कोप या फास्ट ग्रोथ का चांस कम है। वो पॉइंट सैचुरेशन पर आ चुका होता है। सो सीखने वाला पॉइंट यही है, जो करंट लेवल पर आज बैठकर फ्यूचर में क्या होगा इसे प्रिडिक्ट करो, उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। इसका मतलब है छोटी कंपनीज, मिड कैप, स्मॉल कैप को स्टडी करना जो फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकती है। हाँ, इसमें रिस्क है। अगर आप रिस्क से डरते हैं, लॉस से डरते हैं तो मार्केट में शायद आना ही नहीं चाहिए। रिटर्न और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू
वैल्यू है। हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी ज्यादा होगा, लो रिस्क लेंगे तो रिटर्न्स भी लो रहेंगे। ये यूनिवर्सल रूल है। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि मैं लार्ज कैप्स क्यों सिखाता हूं। ऑब्वियसली बिगिनर्स को पहले बेसिक सीखना होता है, लार्ज कैप्स से शुरुआत करनी होती है। बिना क्रिकेट किट के सीधे चौका मारना बेवकूफी है। जो लार्ज कैप मैनेज नहीं कर पाएगा वो स्मॉल कैप या मिड कैप में क्या करेगा, वो डर जाएगा। इसलिए चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिखाना होता है। सो फाइनल कंक्लूजन, टुडे, आज पेन पेपर लेकर बैठो, सोचो सबसे पहले बिजनेस या सेक्टर कौन सा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा। टॉप 2, 3, 4, 5 सेक्टर्स लिखो, ये आपका पहला काम है। फिर उन सेक्टर्स में कौन सी कंपनियां अच्छा कर सकती हैं, उन्हें लिस्ट करो और स्टडी करो। स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलोगे तो सही डायरेक्शन में जाओगे। रैंडमली कोई स्टॉक उठाकर या कोई भी वीडियो देखकर निवेश मत करो। ये गोल्डन रूल फॉलो करो। प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर सोचो, कौन सा बिजनेस, कंपनी, शेयर अच्छा करेगा और उस हिसाब से दांव लगाओ। एक और बात, आपके सारे बेट सही नहीं होंगे। मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे ग्रेट्स को चुना, लेकिन कई ऐसे प्लेयर्स भी होंगे जो उन्होंने पिक किए और वो नहीं चले। ऐसा ही मार्केट में होता है। लेकिन जब आपका दाम सही बैठता है तो वो विनर इतना कमाकर देगा कि बाकी सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। आशा करता हूं आपको ये जरूरी पॉइंट समझ आया होगा। जिसे ये बात समझ आ गई उसने सही राह पर चलना शुरू कर दिया, और जिसे नहीं आई वो शायद अभी भी अंधेरे में तीर चला रहा है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। This video only for education and knowledge purpose. Before taking any decision, please once consult with your financial advisor or do your own research.